दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के लिए सीएम पद पर बने रहना मुश्किल होता दिख रहा है। सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये मंजूर नहीं है कि केजरीवाल सीएम बने रहें। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार तो कर सकता है, लेकिन किसी सूरत में केजरीवाल को सीएम का पावर नहीं देना चाहता। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने अंतरिम जमानत के सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को पद पर बने रहने की अनुमति देने का व्यापक प्रभाव हो सकता है। पीठ ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि मान लीजिए कि हम आपको चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देते हैं, फिर यदि आप कहते हैं कि आप अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। मतलब साफ है कि केजरीवाल के सीएम बने रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी असहज है। इसलिए बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा न देकर दिल्ली को अराजकता के किस गर्त में ढकेलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में बड़ा बहुमत है, वो भी किसी राबड़ी देवी, किसी चंपई सोरेन की तरह खड़ाऊ सीएम को गद्दी सौंप सकते थे और बाद में अगर उन्हें शराब घोटाला में क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर वे सीएम बन सकते हैं। लेकिन केजरीवाल की जिद और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें कुछ ऐसी हैं कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए एलजी को आदेश दे सके कि वे केजरीवाल के मन मुताबिक फैसला करें। सिंघवी ने जो कुछ कहा उसका मतलब यही है कि जस्टिस खन्ना ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि यदि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे कहीं न कहीं हितों का टकराव होगा। हम सरकार के कामकाज में आपका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहते। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़ी फाइल पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। बाद में अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते दिल्ली के उपराज्यपाल सिर्फ इसलिए फैसलों को खारिज न कर दें क्योंकि फाइल पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। सिंघवी की दोनों दलीलें ऐसी हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये कुछ वैसा ही है कि अंतरिम जमानत चाहिए लेकिन कोर्ट नहीं। केजरीवाल की शर्तों पर यही वजह है कि तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर ईडी की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एएसजी राजू ने 3 घंटे तक दलीलें रखी, मगर अंत में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुरक्षित रखना ही पड़ा। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देगा, मगर जैसे ही एसजी तुषार मेहता ने दलीलें रखी, इसके बाद लगने लगा कि पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले पर कुल 3 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी और तुषार मेहता ने अपने अपने पक्ष में खूब दलीलें रखी। नौबत तो यहां तक आ गई कि तुषार मेहता को जस्टिस संजीव खन्ना की टिप्पणी का विरोध करना पड़ा। तुषार मेहता ने जस्टिस खन्ना की उस टिप्पणी का भी भरी अदालत में विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली के सीएम है और चुनाव का समय है और असामान्य स्थिति है। तुषार मेहता ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।